हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग किसे कहते हैं उसमें उसके जो दो मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ लॉटरी एंड मेथड्स ऑफ रैंडम नंबर टेबल हमने देखा था। आज के इस वीडियो में हम रैंडम नंबर टेबल के जो एग्जांपल है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे हमें इलस्ट्रेशन में दिया है कि ड्रॉ अ टेबल ऑफ 10 यूनिट्स विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ 70 स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 10 ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल ऑफ टेस्टिंग ऑफ द IQ लेवल। यहाँ पे IQ लेवल जो है वो हमें दिया है, उसमें से हमें 10 स्टूडेंट्स को हमें सिलेक्ट करना है और उसके लिए हमें इस तरह से सिलेक्ट करना है कि जो IQ लेवल्स जो हम इजीली चेक कर सकें। अब फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक 1 to 70 नंबर्स जो है हम हमारे स्टूडेंट्स को दे देते हैं। अब तो साइज ऑफ पॉपुलेशन इज 70 एंड 2 डिजिट्स नंबर हमें यहाँ पे जब भी हम लेंगे तब 2 डिजिट्स नंबर ही लेंगे। सो वी ओनली कंसिडर फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ रैंडम टेबल। यहाँ पे हम ओनली 2 डिजिट्स नंबर को ही लेंगे। नाउ वी कैन सिलेक्ट a row and column for any page of random number table booklet, but we shall use a part of table given above the clarity। अब यहाँ पे हम कोई भी टेबल को हम ले सकते हैं एज ए रैंडम टेबल, बट 2 डिजिट्स को हमें यहाँ पे लेना है। तो अब हम यहाँ पे आपको टेबल बताऊँगी, तो हम उसी टेबल के अकॉर्डिंग जो हम स्टूडेंट्स हैं उसे हम सिलेक्ट करेंगे। Now suppose we begin the random table from the third row and then the consecutive rows from the selecting sample। कि यहाँ पे फर्स्ट हमने सपोज सोचा कि हमने ये जो टेबल है वो हम थर्ड रो से स्टार्ट कर रहे हैं, थर्ड से लेके 15 तक जो हमारे 10 डिजिट्स होंगे। नाउ द रैंडम नंबर टेबल ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर आर लिस्टेड बिलो। अब यहाँ पे हमें रैंडम नंबर टेबल जो है वो इस तरह से दिया हुआ है कि 2 डिजिट्स नंबर अगर हमें चाहिए तो यहाँ पे 99, 42, 27, 81, 19, 39 इस तरह से यहाँ पे हमें नंबर्स दिए गए और ये पूरा टेबल हमें ड्रॉ किया गया जो 2 डिजिट्स नंबर का है। नाउ since the population size is 70, so we shall ignore the number which are greater than 70 as a sample he has to select it without replacement, so shall ignore the random numbers which are repeated more than once, considering that we are left the following numbers। अब यहाँ पे हमारी जो सैम्पल की साइज है वो 70 है, दैट मीन्स कि मैक्सिमम नंबर 70, तो उससे ज़्यादा जो भी हैं उसे हम क्या करेंगे, कट करेंगे। दैट मीन्स कि 99 नहीं आएगा, 98, 78, 88, 81, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे जो नंबर है 78, 92, देन आफ्टर हम यहाँ पे से जो 78 अगेन ये सारे नंबर्स जो है वो हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। और उसके अलावा हम यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर्स है कि जो रिपीटेड हो रहे हैं तो विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो हम वो जो रिपीटेड नंबर है उसे भी हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे। तो अब हम जब इन सब नंबर्स को हम सिलेक्ट नहीं करने वाले हैं तो उसके बाद हमारे पास टेबल इस तरह से बचेगा कि यहाँ पे हमने 99 कट कर दिया, तो अब हमारे पास 34, 25, 33, 42 एंड देन आफ्टर रिपीटेड नंबर से उसे हम नहीं लेने वाले तो हमने वो भी कट कर दिए। देन आफ्टर 27, 15, 49, 7, 81 और 88 कट हो गया तो बचा कितना 31 एंड 58। इस तरह से पूरा टेबल हमारा ये जो है वो प्रिपेयर होता है कि जो नंबर्स रिपीटेड हैं उसे भी हमने कट कर दिया और एज वेल एज जो 70 से बड़े हैं उसे भी हमने कट कर दिया। तो यहाँ पे हमें रैंडम टेबल चाहिए तो इसलिए हमने कोई भी फर्स्ट 10 रैंडम नंबर सेलेक्ट किए। तो फर्स्ट 10 रैंडम नंबर हमने इस तरह से सिलेक्ट किए हैं 34, 25, 33, 42, 56, 27, 15, 49, 7 एंड 31। इस तरह से यहाँ पे लिए हम कोई भी रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं या कोई भी रो एंड कॉलम में से हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, बट विदाउट रिप्लेसमेंट है तो जो रिपीटेड नंबर हम यहाँ पे ध्यान में नहीं लेंगे और जो पॉपुलेशन की साइज से बड़ा होगा उसे भी हम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो हमने रैंडम नंबर टेबल जो था वो हमने किया, जो रैंडमली हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद हम यहाँ पे हमारा ये जो इलस्ट्रेशन 3 है वो हम करेंगे। ड्रॉ रैंडम टेबल ऑफ साइज 5 विदाउट रिप्लेसमेंट विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ 50 यूनिट्स यूजिंग द फॉलोइंग 15 2 डिजिट्स रैंडम नंबर 62, 25, 6, 50, 95, 55, 90, 11, 71, 25, 20, 45, 89, 27 एंड 40। अब यहाँ पे हमें रैंडमली सिलेक्ट करने हैं इस नंबर में से विदाउट रिप्लेसमेंट विथ रिप्लेसमेंट। तो अगर हमें यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन की साइज़ कितनी है 50, दैट मीन्स कि जब भी हम सिलेक्शन करेंगे तो 50 और 50 से बड़े जो भी नंबर्स होंगे वो हम यहाँ पे कट कर देंगे। दैट मीन्स कि 95 हम नहीं लेंगे, 98 नहीं लेंगे, 55 नहीं लेंगे। उसके बाद
71 हम नहीं लेंगे, देन आफ्टर 89 भी हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो अब हमारे पास कौन से नंबर्स यहाँ पे बचते हैं, 25, देन आफ्टर 6, ये 62 भी हम नहीं लेंगे, 60 भी नहीं लेंगे। इस तरह से यहाँ पे हमारे सारे नंबर्स जो हैं वो कट हो जाते हैं। अब हमारे पास नंबर बचेंगे 25, 6, 11, 25, 20, 45, 27 एंड 40। तो अब हमें सबसे पहले हम विथ रिप्लेसमेंट देखते हैं। तो दैट मीन्स कि जो इग्नोर नंबर है उसे हम एक से ज़्यादा बार रिपीट जो हो रहे हैं यहाँ पे, वो नंबर को हम ध्यान में नहीं लेंगे, मतलब कि उसे जो रिपीट हो रहे हैं उसे हम इग्नोर नहीं करेंगे। बट यहाँ पे हमें कोई भी 5 नंबर लेने, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट 5 नंबर्स ले लिए हैं सिलेक्शन के लिए। दैट मीन्स 25, 6, 11, 25 एंड 20 विथ रिप्लेसमेंट। दैट मीन्स कि हमने रेंडमली कोई भी 5 नंबर्स हमने ले ली। नाउ एज वी सैम्पल हैज़ टू सिलेक्ट विदाउट रिप्लेसमेंट, तो यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट है तो हम यहाँ पे जो नंबर्स हमने पहले से ही सिलेक्ट कर दिए तो उसे हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो उसके बाद हम फर्स्ट 5 नंबर्स, यहाँ पे रिपीट कौन सा हो रहा है, 25 जो है वो रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स उसके अलावा हम यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट 5 कौन से आएंगे, 25 को हमने ले लिया, 6, 11, अब 25 रिपीट हो रहा है तो उसे हमने लेंगे 20 एंड 45। इस तरह से यहाँ पे हमने फर्स्ट 5 नंबर्स को सिलेक्ट किया। यहाँ पे हमने लिखा था विथ रिप्लेसमेंट, मतलब कि हम एक सिलेक्ट करेंगे तो वापस दूसरा सिलेक्ट करते समय हम पहले को रख देंगे, इसलिए हमने यहाँ पे 25 जो रिपीट होता है उसे कंसिडर किया है। अब नाउ सेकेंड पोजीशन क्या थी, विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए हमने एक बार ही एक नंबर रिपीट हो चुका है तो उसे हम फिर से यहाँ पे नहीं ले रहे। तो इस तरह से हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग देखी कि फर्स्ट 5 नंबर्स हम कोई भी यहाँ पे ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे इसके जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि एडवांटेजेस सबसे पहले देखते हैं कि देयर इज़ नो स्कोप ऑफ बेस और प्रेजुडिस इन द सिलेक्शन ऑफ सैम्पल साइज ईच यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन इज इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। अब इस मेथड का मेन एडवांटेज है कि यहाँ पे कोई भी प्रेजुडिस नहीं होती, कि हम इजीली यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। जब भी हमें चीज़ों का सिलेक्शन करना हो तो कोई भी भेदभाव के बिना हम चीज़ ईजिली सिलेक्शन हम कर सकते हैं। The chance of that random sample represent the population is high. As the size of sample increase, it become increasingly representative of population. कि यहाँ पे जितना बड़ा population है उतने ज़्यादा ही increase जो sample है वो increase होते हैं और जो selection के भी chances बढ़ जाते हैं. Now reliable information about the characteristics of the population can be obtained with less cost and time. कि यहाँ पे reliable information हमें मिलती है कम प्राइस में, अच्छे से अच्छी information हमें यहाँ पे मिल जाती है। बट एक सिक्के की 2 पहलू होती है, उसी तरह से यहाँ पे भी इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हमें देखे कि यहाँ पे हमें सारी जो लिस्ट होती है वो चाहिए। अगर हमारे पास कोई एक इन्फॉर्मेशन भी नहीं होगी तो हमारा ये जो पॉपुलेशन की जो सैंपल की जो डिज़ाइन है वो नहीं हो पाएगी। नाउ व्हेन द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी लार्ज, द प्रिपरेशन ऑफ स्लिप एंड असाइनिंग नंबर ऑफ पॉपुलेशन यूनिट बिकेम टिजिडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग। अगर पॉपुलेशन की जो साइज़ है वो बड़ी होगी तो इसे जो टेबल बनाना होता है उस टेबल के लिए टाइम कंज्यूमिंग और जो बहुत ही ज़्यादा लेंथी प्रोसीजर हो जाएगी। सैम्पल विल नॉट बी अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल इफ़ द साइज इज स्मॉल एंड पॉपुलेशन इज हेट्रोजेनियस। कि यहाँ पे अगर सैम्पल की साइज जो है वो कम हो और जो पॉपुलेशन का नेचर वो कंटिन्यूसली चेंजिंग होता होगा तो एट ए टाइम इस तरह की जो मेथड है वो हम मेथड से हमारे जो सैम्पल है उसे हम सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग देखी कि बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी भी इसमें आ जाती है। तो उसी के ऊपर से आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो होम असाइनमेंट के लिए जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो आपको लिखना है। हम नेक्स्ट वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ मिलेंगे, अनदर मेथड के साथ मिलेंगे। थैंक यू।